हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, 14 जनवरी का दिन, मकर संक्रांति का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है। यह वह त्योहार और वह दिन होता है जब सूर्य देव अपनी दिशा बदलते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे ही सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। यह समय अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का समय होता है। नकारात्मकता से बाहर निकलकर सकारात्मक को अपनाने का समय होता है। इसलिए मकर संक्रांति को केवल तिल गुड़ खाने या पतंग उड़ाने का त्योहार नहीं माना गया है, बल्कि इस जीवन को बदलने वाला दिन कहा गया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा अपने पिछले दिनों को ध्यान से याद कीजिए। क्या आपके घर में लड़ाई झगड़ा और क्लेश बढ़ गया है? क्या आप दोनों पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो रहा है, या फिर बच्चों या माता पिता के बीच मनमुटाव रहने लगा है? दोस्तों, क्या पैसा आते ही खत्म हो जाता है, या फिर घर में कुछ नुकसान हो रहा है, या फिर नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर व्यापार अटका हुआ है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है और धन आने के सभी रास्ते बंद हो रहे हैं? तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो यह सब अचानक नहीं हो रहा है। शास्त्र कहते हैं कि जब नकारात्मक शक्तियां वातावरण में हावी हो जाती हैं, तो व्यक्ति चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता है और काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है और मन हमेशा अशांत रहता है। लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति पवित्र दिन आता है, तो सूर्य देव की विशेष प्रकाश से यह नकारात्मक शक्तियों पर रोक लगने शुरू हो जाते हैं। देवताओं की ऊर्जा जागृत होती है और घर परिवार में बनी हुई नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। यही कारण है कि इस दिन किया गया उपाय अत्यंत लाभदायक होता है। यह वह दिन होता है जब यह सही काम, सही मन, सही भावना और सच्ची श्रद्धा भाव से किया जाता है, तो अत्यंत लाभ प्राप्त होता है और यह उपाय सीधे आपके जीवन पर असर करता है। दोस्तों, तिल के लड्डू को यूं ही प्रसाद और मिठाई नहीं मानना चाहिए, क्योंकि तिल को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र कहा गया है, क्योंकि तिल को पापनाशक माना गया है और गुड़ को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जब तिल और गुड़ एक साथ मिलते हैं, तो वह केवल मिठास नहीं बनाते, बल्कि दरिद्रता को तोड़ते हैं और घर में कलेश को दूर करते हैं और सुख समृद्धि को आकर्षित करने की शक्ति पैदा करते हैं। इसलिए दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू का यह उपाय इतना प्रभावशाली माना गया है कि इसे चुपचाप करने की सलाह दी गई है। यही कारण है दोस्तों कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि यदि मकर संक्रांति का दिन समझ में आ गया, तो साल भर व्यक्ति को रोना नहीं पड़ेगा। इस दिन की गई यह छोटा सा उपाय और छोटी सी की गई यह सही क्रिया आपके घर के तंगी और आपके घर की कलह और धन आने के मार्ग सब कुछ बदल कर रख देती है, दुर्भाग्य को धीरे धीरे दूर कर देती है और जीवन में धन आने के जो रास्ते बंद हो गए थे, वह भी खुलने लगते हैं और आपके जीवन में नए नए अवसर मिलने लगते हैं। आपका कारोबार और काम में गति आती है और आपके घर में फिर से सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का लौटने वास होने लगता है। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को कैसे बदल सकता है, आइए जानते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें दोस्तों। और वीडियो के साथ पूरे अंत तक बने रहना, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। मकर संक्रांति का समय वही समय होता है जब पृथ्वी और ब्रह्मांड
और जीवन में नई नई ऊर्जाओं का संचार होता है। उसके अंदर उसे प्रसन्नता महसूस होती है और उसे ऐसा लगता है कि जीवन में बदलाव की घड़ी शुरू हो गई है और मन में उत्साह रहने लगता है। दोस्तों, मकर संक्रांति को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया छोटे से छोटा दान भी कई गुना ज़्यादा लाभ देता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन तिल का दान देना चाहिए और गुड़ का दान देना चाहिए और वस्त्र का दान देना चाहिए। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन छोटा से छोटा दान भी बड़े से बड़ा लाभ देता है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बताया है कि इस दिन दान, जप, तप और पूजा पाठ करने से जीवन में अटकी हुई तरक्की अचानक से प्राप्त होती है और जीवन में गति पकड़ लेती है। तो आइए जानते हैं कि उपाय कि दोस्तों यह गुड़ का छोटा सा उपाय किस तरह से आपकी किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, गुड़ का ये जो रहस्य होता है वह एक आध्यात्मिक रहस्य भी होता है, क्योंकि अच्छा और तिल और अग्नि जब तीनों को मिलाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, गुड़ और तिल को तो आपस में मिलाया जाता है और अग्नि से उसे पिघलाया जाता है, तो तीनों तत्व इसमें आ जाते हैं। और तिल दोस्तों, उपाय बड़ा ही सरल है, इसे गुप्त तरीके से और चुपचाप करना है। और दोस्तों, छोटी सी भी चूक आपको लाभ से वंचित कर सकती है, और यदि आपने इस उपाय को सही ढंग से कर लिया तो आपके पास इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आइए समझते हैं आपको यह उपाय दोस्तों कैसे करना है। जब घर में तिल के लड्डू बन जाएं तो साफ ही स्वच्छ उसमें से आपको 5 लड्डू निकाल कर रख देने हैं और इन 5 लड्डू को किसी साफ कपड़े में रखना है। और साफ कपड़े में रखने के बाद पोटली बनाकर मन ही मन अपने जीवन की आर्थिक परेशानियों को याद करना है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपका जो रुका हुआ काम है आप उसे याद करेंगे कि मेरा जो रुका हुआ काम है काश वह मेरा काम बन जाए और मेरे जीवन की समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाएं। जो भी जीवन से जुड़ी समस्या है या आर्थिक समस्या है उसको सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से याद करना है और लक्ष्मी माता का स्मरण करना है। और दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले या करने के बाद किसी को कुछ भी नहीं बताना है, इसको गुप्त तरीके से करना है। उसके बाद दोस्तों, इस लड्डू को आपको एक लड्डू गौ माता को खिला देना है और दूसरा लड्डू किसी भूखे या किसी ज़रूरतमंद को खिलाना है। और हाँ दोस्तों, खिलाते वक्त कोई तुम्हें देखे नहीं, खासकर कोई जान पहचान का व्यक्ति नहीं देखे जो रोके टोके नहीं। और दोस्तों, तीसरा लड्डू किसी मंदिर में चुपचाप आपको रख देना है। और दोस्तों, चौथा लड्डू तुम्हें स्वयं ग्रहण करना है और 5वां लड्डू आपके घर की तिजोरी के पास रखना है जहां पर आप पैसा रखते हैं। तो दोस्तों, यह प्रक्रिया आपको देखने में बहुत ही सरल लग रही होगी, लेकिन दोस्तों इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। ऐसा करके आप ब्रह्मांड को संदेश दे देते हैं कि आप धन को बांटना चाहते हैं और भूखे को भोजन कराना चाहते हैं। इसी से आपके जीवन में दिशा और दशा दोनों बदल जाती है और यही आपको यूनिवर्स की नज़रों में बड़ा बनाता है। और दोस्तों, यदि इस उपाय को करते हैं तो आपको अचानक कुछ इस तरह से लाभ प्राप्त होगा कि रुका हुआ धन अचानक से मिलेगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे और कारोबार में आपको तरक्की मिलेगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा और लक्ष्मी तत्व का निवास अस्थायी रूप से बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और जय माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए मन में